हेलो गाइस, दिस इज सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी यार, इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा सा काम पड़ गया था। ठीक है, लेकिन आज हम देंगे ये फ्री मॉक टेस्ट। अवेलेबल है, ऑलिव बोर्ड पर लाइव चल रहा है। आज शाम सिर्फ 7 बजे तक है, तो प्लीज़ इसे लगाइएगा। ठीक है, ऑलिव बोर्ड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, आप सभी इसे ज़रूर लगाइएगा। ओके, तो 10 फ्रेंड्स हैं, ABCD ज्वाइन एंड 2 5 पीपल आर सिटिंग 5। ओके, ईच मेंबर सिटिंग इन रो। 7 पीपल हैं। पहले छोटे ही करते हैं। ए से के चेक करना है ना। ए से गए हम एल, एल से ए से गए एल, एल से गए एच। पहला तो गलत है, एच से एल देखते हैं। एच से एल ठीक है, ओनली कंक्लूजन टू। डी से ई देखना है, डी से गए हम बी। ओके है। जी से बी देखना है, जी से गए हम आर। जी से बी देखना है ना डायरेक्ट, तो दोनों ही ठीक है। आई से पी चेक करना है, आई से ए। ठीक है, ए से पी पहला तो ठीक है। ए से के चेक करना है, ए से पी, पी से के गलत है, पहला ही ठीक है सिर्फ। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर डक आउट। डक पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। तो QESLEF PGR TMJ। डक पहले में है, ठीक है, और लास्ट में है, तो एक तो होना ही चाहिए PGR। आउट का देख लेते हैं, पहले में है, दूसरे पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे और चौथे में है। तो GCE, PGR GCE। फुल का कोड पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी है। तो LEFVUPKSZMRK। TMJ पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो डक तो था। एन है कहीं पर, एन भी है। फार्म, फार्म आई थिंक नहीं है। हाउस, हाउस भी नहीं है ना। हाउस भी नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट पहले में है, दूसरे में है। डक हैन फार्म हाउस मेक हाउस डे फुल। एक मिनट, हाउस तो था यार। TMJ का देखना था, TMJ सिर्फ फर्स्ट में था। डक भी है, हैन भी है, हाउस भी है, तो फार्म हो गया एक तो। ठीक है, VUP पहले में नहीं है, दूसरे में है, और चौथे में है। मेक हाउस डे फुल, आउट मेक डक डे में, और डे, तो यही है। ओके, लेफ्ट का देखना है। लेफ्ट पहले में है, दूसरे में है, तीसरे और चौथे में नहीं है। डक हैन फार्म हाउस मेक हाउस डे फुल, हाउस ही है फिर। 8 persons are sitting around a circular table. 8 persons sit at the corner. 6 people हैं, 8 different fruits starting from Monday. The dry fruits है। okay. ये देखते हैं। Only a few pears are tubes. Some tubes are cakes. Some wares are cakes. No ware is pear. Some pear are wares. तो इधर और आ जाएगा इसका। Only a few seasons are summers. Some summers are springs. All springs are seasons. Only a few seasons are summers. Some summers are springs. All springs are seasons. Well, all springs
आर सीजन्स, ठीक है। ओनली अ फ्यू सीजन्स आर समर्स, ऐसे होगा ना फिर ये। देखते हैं, सम स्प्रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट समर्स। कुछ स्प्रिंग्स जो है वो डेफिनेटली समर्स नहीं है। सब स्प्रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट समर्स, नहीं गलत बोल दूंगा। ऑल सीजन कैन नेवर बी समर्स, ऑल सीजन कैन नेवर बी समर्स, ये ठीक है। सम फायर्स आर डेंस, सम डेंस आर टुलिप्स, ऑल बाउज आर फायर्स। ऑल बाउज है, ऑल फायर्स नहीं, ओके। फायर्स, डेंस, टुलिप्स, बाउज। सम बाउज आर डेंस, नो डेंस इज बाउ, इधर और। ये 7% है, स्टेइंग इन 4, ओके। लेट सेकेंड इज, ये तो बाद में देखेंगे। 8% है। ओके, तो अब देखते हैं कौन कौन से कर सकते हैं हम। ये थे 10 फ्रेंड्स थे, ये भी बाद में ही देखते हैं। इसको देखते हैं, 7 पीपल है, measure their weight for a wrestling match. It is known that the weight of each person is different natural number. He weighed 25 kg, but it is not the lightest. Okay. Or is second heaviest person? One of the person is V. Use weight is 64 kg. T जो है 25 kg है, but not the lightest, ठीक है। Or is second heaviest, one of the person is V. Use weight is 64 kg, which is immediately higher than the weight of S. Use which is Q weighed heavier than U, but less than P, whose weight is 97. तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, P Q U और S, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा ना ये। एक मिनट, P Q U S ऐसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहीं रखते हैं P Q U S और T। P का 25 हो गया, U का 64 हो गया, P का 97 हो गया। How many people weigh less than S? 2. What could not be the possible weight of Q? ओके, 70 तो हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है। और किसी का भी वेट दिया गया है, आर सेकेंड आर वन ऑफ द पर्सन इज वी, यूज वेट इज what could not be the possible weight of Q? 70, 85, 96 नहीं हो सकता। How many people weighed between R and T? तो 1 2 3, ये बाद में देखते हैं। ये देखते हैं, 8 persons were sitting around a square table. And such 4 persons were seated at the corner. The person who were seated at the edges faces inside, और जो कॉर्नर पर है वो बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, 2 person were seated between K and Q. L was seated to the left of Q.
Two persons seated between K and Q. Two persons seated between K and Q. 4 प्रोजेक्शंस बन जाएंगी ना, ऐसे तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 3 4। Two persons seated between K and Q. K and Q हो गया। L was seated second to the left of Q. L was seated second to the left of Q. L was seated second to the left of Q. Two persons seated between L and M. इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। Two persons seated between L and M. इस केस में भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। T was seated second to the right of M. T was seated second to the right of M. T was seated second to the right of M. अगर मैं इस केस में M यहाँ रखता तो T यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अगर M यहाँ रखूँगा तो T यहाँ आ जाएगी। इस केस में अगर M यहाँ रखूँगा तो T यहाँ आ जाएगा, अगर M यहाँ रखूँगा T यहाँ आ जाएगा। अभी पॉसिबिलिटीज है। T was seated second to the right of M, है ना। Who was seated adjacent to Y? अच्छा, Y, ये Y। हाँ, अगर मैं M यहाँ रखूँगा T यहाँ आ जाएगी, लेकिन एडजेसेंट नहीं बन पाएगी। अगर M यहाँ रखता हूँ तो T यहाँ और Y यहाँ, ठीक है। इस केस में अगर मैं L यहाँ रखता हूँ, अगर मैं M यहाँ रखता हूँ तो M के से कि T यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है। M यही रखते हैं, T यही रखते हैं, Y यही रखते हैं। ये वो सेटेड एट द कॉर्नर, ये जो है वो कॉर्नर पर है, ये यहाँ आ जाएगा। इस केस में ए यहाँ आ जाएगा, इस केस में ए यहाँ, इस केस में ए यहाँ। बट नाइदर एडजेसेंट टू के नॉर वाई। ठीक है, जी वॉज सेटेड एडजेसेंट टू ए। वॉज सेटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, वाई। हाउ मेनी पर्सन वर सेटेड बिटवीन ए एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए? राइट ऑफ ए 1 2 3 4 5 है। 4 ऑफ द फॉलोइंग, ओके। जी के एम वाई टी एल, जी के एम वाई टी एल, वाई एम ए एल, वाई एम ए एल। ये क्या हुआ? जी के एक दूसरे के लेफ्ट में है ना। एम वाई एक दूसरे के लेफ्ट में है, टी एल एक दूसरे के, ये राइट में हो गया ना। हाँ, वाई एम। एक मिनट, पहले क्या बोला गया? जी के, ये एक दूसरे के क्या है? लेफ्ट में है। जी के जो है एक दूसरे के लेफ्ट में है। फिर बोला गया एम वाई, ये इसके लेफ्ट में है, इसके लेफ्ट में है। टी एल, टी एल, टी एल एक दूसरे के राइट में है। वाई एम, वाई एम जो है लेफ्ट में ही है। ए एल, ए एल भी लेफ्ट में ही है, तो ये होगा टी एल। Among the following was seated adjacent to K? G या Y? All person seated consecutively in an English from order from A, including A, then how many person? Okay. In
If all person made seated consecutively in an English from left of A. Okay. तो B कौन कौन से पर्सन है? ए के बाद क्या आएगा? लेफ्ट ऑफ ए ना, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल जे के एल एम, एक हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई, तो एक है। ये है 6 पीपल हैं। ए डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ वीक, मंडे टू सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक मिनट। तो only one person one dry fruit. The dry fruits they ate were among almond. एक मिनट गाइस, वेट कीजिए। So no two person ate on. Okay. Further, it is known that 3 people ate between T and S, where T ate after S. 3 people, एक दो तीन, T T। ठीक है। The person ate pista immediately before E. Immediately before P। पिस्ता वाला जो है वो immediately है before P, but not on Wednesday। तो पिस्ता जो है वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। पिस्ता अगर यहाँ नहीं आएगा तो एक मिनट रुक जाते हैं अभी। क्यू एट इमीडिएटली आफ्टर द वन एट कैश्यू। कैश्यू के इमीडिएट आफ्टर है क्यू। आलमंड वॉज ईटन ऑन ट्यूसडे। तो आलमंड यहाँ आ गया, इस केस में आलमंड यहाँ आ गया। ठीक है। पिस्ता यहाँ आ नहीं सकता, इस केस में पॉसिबल नहीं है पिस्ता और पी। ठीक है। पिस्ता यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ सकता है पी, पिस्ता यहाँ आ सकता है पी। ठीक है। और कैश्यू और क्यू के लिए कौन सी जगह बचती है, अभी वेट करते हैं। आलमंड नट्स विच वर रिटन इमिडिएटली आफ्टर व्हेन रेजिन्स वर रिटन। तो रेजिन्स के जो एकदम नीचे कौन है? नट्स। नट्स विच वर इटन इमिडिएटली आफ्टर व्हेन रेजिन्स वर इटन वर नॉट ईट ऑन थर्सडे और सैटरडे। तो नट्स ना तो यहाँ होगा ना नट्स यहाँ होगा। ठीक है। आर एट ऑन वेंसडे। आर जो है वो वेंसडे को है। अब देखते हैं, पहले देखते हैं कैश्यू और क्यू का तो आ रहा है ना। रेजिन्स और नट्स का कहाँ पर आ सकता है? पॉसिबल नहीं है फर्स्ट केस में। तो रेजिन्स नट्स की यही बचती थी, तो ये तो आ नहीं सकता। ठीक है। इस केस में यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। और हम पॉसिबल करवाएं, एक मिनट। एस आलमंड जो भी है, आर और टी। अगर रेसन्स यहाँ लिखते हैं तो नट्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है। पिस्ता और पी का फिर पिस्ता यहाँ, पिस्ता अगर यहाँ आ जाएगा तो पी यहाँ, लेकिन कैश्यू और क्यू नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो ये गलत हो गया। फिर रेसेंस और एक केस बन सकता है इसमें। हाँ, अगर मैं, चलो इसको तो छोड़ते हैं। ठीक है। एक और प्रोजेक्शन से ले लेते हैं जल्दी से। अगर एस से यहाँ, आलमंड यहाँ, आर यहाँ और टी यहाँ। ठीक है। नट्स जो है, मैं सही पढ़ रहा हूँ ना वैसे, ये क्लू
ये अखरोट बृहस्पतिवार या शनिवार को नहीं खाया जाएगा। हाँ, तो अखरोट किशमिश खाने के ठीक बाद खाया जाता है। बस सेट है, सुबह हो जाएगा। इस केस में ये इस केस में ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, रेजन्स और नट्स। तो फिर इस केस में कहाँ रख सकते हैं हम? में तो पॉसिबल नहीं हुआ ना रेजन्स और नट्स, लेकिन और कोई जगह भी नहीं है। नट्स हम यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है, यहाँ भी नहीं रख सकते। पॉसिबल तो यही हुआ कि रेजन्स यहाँ, नट्स यहाँ। पिस्ता के ठीक नीचे पी है और कैश्यू के ठीक नीचे क्यू है। ये बन क्यों नहीं रहा? क्या गलती कर दी मैंने? इज नोन दैट थ्री पीपल एट बिटवीन टी एंड एस वेयर टी एट आफ्टर एस। टी एट आफ्टर एस, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन सही है। द पर्सन एट पिस्ता इमीडिएटली बिफोर पी बट नॉट ऑन वेंसडे। बट नॉट ऑन वेंसडे। You ate immediately after who ate cashew almond was eaten on Tuesday. Nuts which were eaten immediately after when raisins were not eaten on Thursday or Saturday. Okay. Or ate on Wednesday. Raisins nuts यही नहीं आ सकता। यही जगह बनती है यार रेजिन्स और नट्स की, ठीक है। तो फिर इसको कैसे सेट करेंगे कैश्यू और क्यू को? अगर मैं कैश्यू और क्यू यहाँ रख लेता हूँ मान लो, तो पिस्ता और पी कैसे सेट होगा फिर? पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यार। 6 people है मंडे ट्यूसडे। पता नहीं यार, छोड़ो इसको, आगे देखते हैं कोई। ये देख लेते हैं ना। फैमिली ऑफ 7 members, ईच मैरिड कपल हैज़ अ डॉटर। ओके, एल इज द हस्बैंड ऑफ बी। पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। P is daughter-in-law of B. Q is the son of P. F is mother of Z. F is mother of Z. L has no siblings. Okay, D is the only child of B. And L is, यहाँ बोला गया ना फैमिली ऑफ 7 members, ईच मैरिड कपल हैज़ अ डॉटर। हर एक मैरिड कपल की डॉटर है। एल इज द हस्बैंड ऑफ बी। पी इज ब्रदर इन लॉ। ओके, गलत पढ़ रहा हूँ मैं। एल इज अ हस्बैंड ऑफ बी। पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। और बोला क्या गया है कि एल का कोई सिबलिंग नहीं है, तो पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। इट मीन्स इसका कोई बहन होगी, उसका जो है हस्बैंड। पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। क्यू इज सन ऑफ पी। क्यू जो है वो सन है पी का। एफ इज मदर ऑफ जेड। एफ इज मदर ऑफ जेड। एफ इज मदर ऑफ जेड। डी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी। हाउ इज जेड रिलेटेड टू बी? जेड जो है वो नाइस है। हु इज द ब्रदर ऑफ एफ? Who is the brother of F? None of F का ब्रदर कौन हो सकता है? सिस्टर है F की।
who's the brother of F? L, B, E. None of the. Which of the following is the relation between D and Z? D और Z एक दूसरे cousins. John moved 3 meters to east from point A. इन 3, 6 ने 7 है तो विद रिस्पेक्ट टू बोला गया नॉर्थ ईस्ट. Environment है the letters are arranged in alphabetical order, then which is the third letter from the right? A, B, C, D, third letter from the right hand. So S, T, U, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z है कहीं पर नहीं है, Y भी नहीं है, X भी नहीं है, W भी नहीं है, U भी V है, V U नहीं है, T है. ठीक है, P, Q, R. ये देखते हैं अब माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, तो ये इंटू 10. 19 शीके 114 होते हैं. 114 1140. तो 1 मिनट. 10 2 और 3 10 दिए 30 2 दिए 6 5 और 2 2 और 3 5 दिए 15 2 दूनी 4 15 और 4 और 4. और यहाँ ऐसे ही आएगा 15 और 4 ये होगा 120 है ना, और 2 है 12 और 10. 12 और 10 ही होगा, लेकिन 120 और 100 इधर नॉर आ जाएगा, मतलब नो रिलेशन. प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. 48 से 12 चौक 40 11 चौक 44 22 दूना. इससे तो ये बड़ा है. माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 11 और 4. ठीक है, 10 और 7. ये बड़ा है, ये बड़ा है. माइनस प्लस 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 माइनस माइनस 18 और 9 ये थी. 12 4 और 3 एक्स ग्रेटर देन वाई. प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस. नीचे 15 से मिनट 15 चौका 60 और 7 12 बन जाए 36. 9 चौका 36 होता है. 12 दिया 12 और 15 12 10 120 180 39.
ये देख लेते हैं। ये है परसेंट ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। एक मिनट। In a coaching institute, there are 250 students. Table given below shows the percent of total present students at 5 different days. Okay. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday और Friday। ये हो गया प्रेजेंट स्टूडेंट। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। टोटल कितने हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट? देयर आर टोटल 250 स्टूडेंट्स है। ओके, 25 250 टोटल है तो 272। 4 पर जाएंगे तो 18 और 25 10 180 96%। 5/2 96 48 40 50 200 240 64। वही 5 और 2 64 32 5 160 78 39 39 5 था 195। 5 3 8 25 ही हो गया। 25 5 125 और 75। 5 4 9 20 हो गया। 100 और 80। 3 2 5 3 2 5 5 चौके 20 5 अट्ठे 40 48 48 दिया 120 और 144 40 तो 96। 3 1 4 40 120 और 40। 8 5 13 6 48 और 30। एक मिनट। 8 5 13 गलत कर दिया। 8 5 13 है ना। 13 एकम 13 0 पंजा 65 15 है 120 और 75। अब देखते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ द कोचिंग इंस्टीट्यूट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट व्हाट परसेंट आर एब्सेंट ऑन मंडे? एक मिनट। रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। In a coaching institute, there are 250 students. Table given below shows the percent of total present students at 5 different days of week. There is also a ratio of boys to girls out of total present student in those 5 days. वही है। Out of total number of boys in the coaching institute, what percent are absent on Monday? एब्सेंट कितने हैं ना मंडे में, तो ये कैसे बता सकते हैं यार हम? तो प्रेजेंट की रेशियो दी गई है। हमें क्या पता एब्सेंट कितने होंगे? आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट व्हाट परसेंट आर एब्सेंट ऑन मंडे? Total number of present boys in Wednesday is what percent more than the than Monday? $14 point something आएगा। Total number of present girls in coaching institute on Friday is what percent of total number of what is the ratio of difference between total number of present boys and present girls on Wednesday to that on Thursday? 16 में से 6 गया 8 13 में से 9 गया 4 80 16 3 48 16 5 80। What is the sum of number of girls that are absent?
of all 5 days together। यार ये हम कैसे बता सकते हैं, मुझे समझ नहीं लगा। ओके ओके, समझ गया। यहाँ बोला गया रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन द को 3-2-5 है, मतलब 50, 150 और 100 है। ठीक है, ये टोटल 250 में से। अब देखते हैं ये, व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स दैट आर एब्सेंट ऑल द 5 days टुगेदर। 25, ठीक है, 20, 4, 60 यानी एबसेंट होगी उस दिन। और की बात है 25, 5 4 9 5 14, 5 6 11 2 13, 134। 25, ठीक है, 3 2 5 है ना, 5 25 25 20 4 60 से 25, 5 4 9 5 14, 2 1 3 2 5 6 11 2 13। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट व्हाट परसेंट आर एब्सेंट ऑन मंडे। टोटल 1/6। किसका कितना होता है, 441। इसमें से 17, पहले 7 का क्यूब 343 और 17 10, 360, 9 आ जाएगा इसका। ये है x/3 ऑफ 15। ठीक है, ये 75/x ऑफ 31/75। ये किसका होता है अब, 60 का होता है 3600, इनका होता है 30/25। तो ये है फिर, अच्छा क्यूब है, 15 का होता है ये, 15 का ना, 15 से 15 कैंसिल, 25, 5 आ जाएगा ये। 5 नहीं आएगा ये, x/3 इंटू 15। ठीक है, 75/x इंटू 15 का होता है 33/75। हाँ, 15 से 15 कैंसिल। ओके, तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, 15 आ जाएगा इसका। 15% ऑफ 680, 3/2, 3/20, 34 दिया कितना होता है अब, 102। 39% ऑफ तो 9/20, 340, 17 17 नया कितना होता है, 136। तो नया 153 होते हैं, 255। 3 6 3 18, 862, 837, 900/6 और 54 + 15। इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये 14 में से 5 गया 9, 139 आ जाएगा ना। 6 अगर ऐसे ही रखेंगे तो 900, 54, 18 और 5 23, 834। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 11 आ जाएगा।
ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट gives the percentage distribution of a number of notebooks by 6 friends during their college. Okay. What is the ratio of difference between the what is the ratio of the difference between the number of notebooks used by G and L? G or L? G or L? So the difference between number of notebooks used by F and J. F and J और G में कितना है 27 और 2:9 होगा। What is the ratio between the what is the ratio of difference between the number of notebooks used by G F G H I नहीं है J A और L। 1484 840 ठीक है 20 का 120 1200 10% 600 27 के 20 का 120 तो 42 162 1620 11 660 18 का 108 होते हैं ना। अब पूछते हैं व्हाट इज द रेशियो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ नोटबुक यूज्ड बाय जी एंड एल। टू द नंबर ऑफ नोटबुक्स यूज्ड बाय एफ एंड जे। तीन दो नीचे तो रेशियो 13 ही है। 25% ऑफ नोटबुक्स यूज्ड बाय एफ वर यूज्ड फॉर स्केचेस 1/4 तो 210 sketches only and what is the difference between the total number of notebooks used by H and the number of notebooks that were not used only for sketching। Is 2/5 of the notebooks used by J 2/5 5 दिए 15 5 दूनी 10 5 चौके 20 and half of the notebooks used by L had unwritten pages left in them while the rest has no empty pages left। What is the total number of notebooks used by J and L that had no empty pages left? That has no empty pages left है तो 2/5 of the notebooks used by J 2/5 मतलब 3/5 है ना। ये 324 था 4 दिए 12 4 दूनी 8 1 9 3 दिए 992 होगा। छोड़ो इसको। हम यूज्ड 40% more notebooks than H 40%
40% कितना होता है? अ, काफ़ी कम स्कोर रहा है यार। सो ये था गाइज मेरा स्कोर। ठीक है, आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक तो अटैम्प्ट कम रहे, ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी एक्यूरेसी भी बिगड़ी है, थोड़ी क्या, थोड़ी बिगड़ी है, 3 गलत है। अटैम्प्ट कम हो रहे हैं और एक पज़ल भी नहीं बनी थी, तो इसको करूँगा एनालिसिस में बाद में अच्छे से। आप बताइएगा अपना स्कोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।